सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। यूक्रेन झुकने को तैयार हो गया है। जी हां, आपको बता दूं, यूक्रेन समझौते के लिए तैयार हो गया है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि अब वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन की ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा भी हो चुका है और यूक्रेन पर दनादन ज़बरदस्त तरीके से रशिया हमले करता जा रहा है, जिसकी वजह से अब यूक्रेन ने ऐसा बयान दिया है। आपको बता दूं, कल तक ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात कर रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था। अब उन्होंने बयान दिया है कि वो नाटो में शामिल नहीं होंगे और जो दो इलाके हैं, डोनेट्स और लुहांस्क, इन मुद्दों पर भी, इन दोनों इलाकों पर भी बात करने के लिए वो रशिया से यानी समझौता करने के लिए रशिया से तैयार है। कल तक जो प्रेसिडेंट ये कह रहा था कि रूस के आगे नहीं झुकेंगे, रूस से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अब रूस से वो बातचीत करने को तैयार है। दोस्तों, जहां पर यूक्रेन नरम पड़ा तो दूसरी तरफ नरम थोड़ा सा रूस भी पड़ गया है। रूस ने बयान देते हुए कहा है कि हमारा इरादा यूक्रेन की सरकार पलटने और बदलने का नहीं था। रूस ने कहा डोनेट्स और लुहांस्क के इलाके पर यूक्रेन हमला करना चाह रहा था और इन दोनों इलाकों को रूस इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र घोषित करना चाहता था। इसी वजह से इससे पहले यूक्रेन हमला करता, हमने हमला कर दिया। दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं कि रूस ने 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन के कब्जा कर लिया है, जिसमें से एक चोरनबॉय नाम के इलाके पर है और दूसरा ज़ैपोरिज़िया। जी हां, इन दोनों इलाकों में न्यूक्लियर का पावर प्लांट यूक्रेन का था। रूस का दावा है कि यहां पर ये यूक्रेन जो है खतरनाक हथियार बना रहा था, जिस पर अब रूस ने कब्जा कर लिया। अब रूस ने जब हमला करके कब्जा कर लिया तो यूक्रेन का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन ने कहा है कि उन दोनों प्लांट की पावर सप्लाई खत्म हो चुकी है, जिसके बाद परमाणु लीक हो सकता है। ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। केवल 48 घंटे है, 48 घंटे के अंदर ये लीक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ तुर्की ने रूस का साथ देते हुए बड़ी बात कही है। आपको बता दूं, तुर्की ने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से सारी दुनिया रूस को टारगेट कर रही है, हम उस तरह से टारगेट नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया और बड़ी बड़ी कंपनीज सीधा सीधा पाबंदी रूस पर लगा रही है। इस सब को देखते हुए आपको बता दूं कि तुर्की ने कहा है कि विच हंट वाली सिचुएशन हम नहीं बनाएंगे, विच हंट हम नहीं करेंगे, यानी सिंगल पर्सन को हम इस तरह से टारगेट नहीं करेंगे जिस तरह से दुनिया टारगेट कर रही है। कहने का मतलब यह है कि तुर्की पूरी तरह से रूस के पक्ष में इस बार बोल दिया है। दोस्तों, अगली खबर आपको बता दूं कि यूक्रेन को फिर से हथियारों की मदद पहुंचाने के लिए कनाडा सामने आया है। कनाडा ये दूसरी से तीसरी शिपमेंट भेजने वाला है हथियारों से लैस। आपको बता दूं, रूस के खिलाफ पूरी तरह से कनाडा साथ दे रहा है यूक्रेन का। रूस की धमकियों का असर अमेरिका और ब्रिटेन पर नहीं पड़ा। रूस के सभी प्रोडक्ट को बैन करते हुए अब बाइडेन ने कहा है कि ऑयल, गैस और बिजली भी इंपोर्ट करना रूस से बैन कर देंगे। बाइडेन ने यह भी कहा कि जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ गलती पुतिन की है। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बड़ी बात कही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट आई है कि व्लादिमीर पुतिन जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, उस हालात को वो जंग की तरह देख रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जंग नहीं हारेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन ने काफी बड़ी मदद यूक्रेन को ऑलरेडी भेज दी है। कल लेट नाइट की रिपोर्ट में आपको मैं बता चुका हूं। दूसरी तरफ नाटो पर चीन भड़क गया है। चीन ने कहा है कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे नाटो का हाथ है। अगर नाटो चाहता तो ऐसे हालात नहीं बनते। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक तरफ यूक्रेन हाथ मिलाने को तैयार है, बातचीत करने को रूस से तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने के लिए भी तैयार है। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक यूएन ने खुद ही इस बात को बताया है कि यूएन के लिए जितने भी फौजियों को यूक्रेन ने अलग अलग देशों में भेजा था, हर कंट्री, हमारे भारत की बात हो, पाकिस्तान की बात हो या किसी और कंट्री की, हर कंट्री अपने सैनिकों को यूक्रेन को देती है कि आप पूरी दुनिया में आतंकवाद खत्म करने के लिए हमारे सैनिकों का
एक सबको मिलाकर एक ग्रुप बना सकते हैं, एक बड़ी बटालियन बना सकते हैं और उसको कहीं भी भेज सकते हैं। तो यूक्रेन इतनी चालाकी रच रहा है कि अब जहां जहां भी उसके सैनिक गए हैं यूएन के द्वारा, उन सभी सैनिकों को वापस बुला रहा है रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ मैं आपको बता चुका हूं कि यूक्रेन झुकने को भी तैयार है। दोस्तों, यही हालात एक बार आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में भी हुए थे कि आर्मीनिया बीच में बातचीत करने के लिए तैयार था और अचानक जब 3-4 दिन के लिए बातचीत की बात होने लगी तो इस 3 दिन में उसने हथियार इकट्ठा कर लिए और फिर जब बातचीत की बात आई तो बड़ा हमला अजरबैजान पर कर दिया था। अब ये भी हालात शायद वैसे ही बन जाएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सारी दुनिया रूस पर पाबंदी लगा रही है। अमेरिका भी लगा चुका है सबसे ज़्यादा पाबंदियां, और आपको बता चुका हूं कि इस वक्त सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस देश पर पाबंदी है वो है रशिया। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं जो शायद आपको नहीं पता होगी कि अभी तक इजराइल ने रूस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। अब आपको बता दूं कि जो अमेरिका के अनवॉय इजराइल में है, उसने इजराइल से फिर से निवेदन किया है कि जिस प्रकार से हमारे दोस्त, हमारे साथी देश रूस पर पाबंदी लगा रहे हैं, आपको भी रूस पर पाबंदी लगानी चाहिए। लेकिन रूस पर पाबंदी अगर इजराइल लगाएगा तो इजराइल को काफ़ी बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि माहौल कितना बदला हुआ है। दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर यूएस के द्वारा ऑफिशियली जानकारी दी गई है और ऐलान किया गया है कि जो भी अमेरिकी रूस के अंदर है, जो भी अमेरिकी रशिया के अंदर इस वक्त है, जल्द से जल्द वो रशिया छोड़ दे। दोस्तों, एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट जिसमें सामने आया है कि रूस के सैनिक कुदरती तौर से भी मर रहे हैं। -20 डिग्री सेल्सियस ठंड है यूक्रेन में। ऐसी खतरनाक ठंड में रूस के सैनिक टैंकों के अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन टैंकों के अंदर भी वो ठंड से नहीं बच रहे और ठंड से ही मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ वक्त में ये ठंड और बढ़ेगी, जो कि रूस के सैनिकों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। दोस्तों, रूस ने कोई भी यूक्रेन का ऐसा शहर नहीं छोड़ा है जहां पर वो हमले न कर रहा हो। आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से लोकल लोग भी अपने कैमरे में फुटेज खुद रिकॉर्ड कर पा रहे हैं कि दनादन रॉकेट्स दागे जा रहा है रूस। Мам, ну Як що так це ми таке? могли виїхати, що цей? Давай прямо. Ё-моё. О, ударна волна. Боже, що це таке? दूसरी तरफ समी के इलाके में जो अफ्रीकन यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको यूक्रेन के सैनिक जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। यूक्रेन भी दूध का धुला नहीं है। यूक्रेन दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखो, आपके मुल्क के लोग यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन जो दमदार मुल्क हैं जैसे कि भारत ने अपने लोगों को जैसे तैसे निकाला हो। भले ही मोदी जी वहाँ ना पहुँचे हो, मोदी जी के लोग जो हैं, मंत्री जो हैं, यूक्रेन के अंदर ना पहुँचे हों, लेकिन जैसे तैसे भारतीयों को निकाला गया है और कम से कम भारतीयों को मारपीट करके रोका नहीं गया है। फिलहाल भारत के लोग भारत आ रहे हैं और आते जा रहे हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका की, जो कमज़ोर मुल्क हैं, उन लोगों को जाने नहीं दे रहे ताकि दुनिया को लगे कि बताओ, विदेशी नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं और रूस कितना जुल्म कर रहा है। अब वहाँ के अफ्रीकन्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, to go home, and they are telling us, first of all, they increase the price of taxi. Who pays almost 2 million naira to go back to Poltava, a 2-hour journey? Anybody that is hearing this, from Kaduna to Abuja, 2 hours, you are telling me to pay 1 million naira. That is not all. We said, okay, we are going to pay it. Now you have locked us in this hostel. Why?
No, seriously, guys, what did we do? अब आपको बता दूं कि लगभग 5000 से ज्यादा यूक्रेनियंस और दूसरे लोगों ने जो कि सुमी के इलाके में रहते थे, कल में 5000 से ज्यादा लोगों ने सुमी का इलाका छोड़ दिया है। मैं पूरे यूक्रेन की नहीं, सिर्फ सुमी की बात कर रहा हूं। सिर्फ सुमी इलाके में 5000 लोगों ने उस सुमी के इलाकों को छोड़ दिया है। रशिया में मैकडॉनल्ड्स ने अपने 850 रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं और ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो भी इन रेस्टोरेंट में काम करने वाले रशियन एम्प्लॉयज थे, उनको वो सैलरी देगा। दोस्तों, यूक्रेन भी पूरी तरह से अभी भी डटा हुआ है। रशियंस हेलीकॉप्टर को भी दनादन मारकर गिरा रहा है। अभी हाल में ही 1.5 घंटे पहले ये खबर आई है कि रशियंस फाइटर हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की सेना ने मारकर गिरा दिया है। Вот оно. ВВС России. Догорая. Сутки уже гореть. Гады, блин. Бортовой номер. Пушка. दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी हो रहा है, हर बारीक और मोटी खबर आपके सामने प्रूफ के साथ इसी तरह से आसान ज़बान में पेश करते रहेंगे। हम हैं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।